वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। वो भटकी ही इसी वजह से है कि उनके अंदर दीन की कमी थी। अगर दीन सीखती तो नामहरम से वो बात ही नहीं करती। अगर बात की जाए दुनियावी तालीम की तो वो सिर्फ अक्ल पे महदूद रहती है, और अगर हम आखिरत की बात करें तो वो इश्क पर है, और इश्क जो है अक्ल से भी आगे बढ़ जाता है। जैसा कि हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवरती है, जो कि सबसे मेन है, और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। तो जब अल्लाह से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह हमें अपने जन्नत अता फरमाएगा। अगर उनके घर वाले अच्छी तालीम देते, अच्छे से उन्हें रखते, हर चीज़ अच्छे से करते, तालीम अच्छी देते, तो फिर वो गलत रास्ता क्यों अपनाती। तो इसलिए घर वालों को चाहिए कि वो अच्छी तालीम दें, अच्छे से वो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वो कुछ वाज़ेह किया, वो चीज़ें बतलाई कि उसको सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो गया है कि क्या इस तरीके से जालिमों ने कोशिश करनी शुरू कर दी, क्या इस तरीके से मुस्लिम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखलाऊंगा कि किस तरीके से एक मुस्लिम बच्ची के साथ जब वो भगवा लव ट्रैप की शिकार हुई और गैर मुस्लिम से उसने शादी की तो उसके साथ क्या कुछ बना, उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कल जाकर आपकी बेटी और आपके मोहल्ले की बेटियों की हिफाजत हो सके, और अगर आपकी गैरत इजाजत देती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप गफलत की चादर ओढ़ कर सोते रहें, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी घर की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ उनका ताल्लुक अभी खुलकर सामने नहीं आया है। आपकी मोहल्ले की लड़कियों का ताल्लुक, आपकी मोहल्ले की बच्चियों का ताल्लुक गैर मुस्लिमों के साथ खुलकर सामने नहीं आया, आपकी बच्चियों को फांसने की कोशिश नहीं की गई, तो आपको फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो ऐसी चीजों को सीरियस नहीं लेकर ऐसी चीजों को बहुत छोटी प्रॉब्लम समझते हैं और उसका कोई सोल्यूशन का हल तलाश नहीं करते। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या बताया कि किस तरीके से जालिमों ने मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम लड़कियों को फांसने की कोशिश की है। आपने तो इससे पहले सुना होगा कि मुस्लिम बच्चियों को फंसाने की जो कोशिश की जा रही है वो इंस्टाग्राम के जरिए मुस्लिम लड़की की आईडी बनाकर मुस्लिम नाम रखकर उस बच्ची को फांसने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जालिमों ने एक ऐसा नुस्खा तैयार कर लिया, अब जालिमों ने ऐसी चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया कि आप सुनेंगे तो दम बखुद हो जाएंगे। आइए पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का वो खुलासा सुनते हैं जो उन्होंने किया। आजकल हो क्या रहा है हाफ़िज़ साहब, मैं आपको बताऊं, हमारी बच्चियों को गुमराह करने का एक तरीका ये भी निकाला है जालिमों ने कि ये जैसी जवान हैं बाहर निकलती हैं तो इनको फांसने के लिए दरिंदे, मैं ये कह रहा हूँ दूसरे जो मुसलमान बच्चियों के ऊपर फंदे डालते हैं वो जादू का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि कई केस हमारे पास इस तरह के आए जी कि बच्चियां अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रही हैं। इतना सख्त अमल, इतना सख्त मामला, और जब उनके साथ ये अमल का तोड़ हुआ तो वो रोना धोना, बाप से गले मिलना, एक ही घंटे की बात है। तब उस दिन मुझे ये अंदाजा हुआ कि इस रास्ते से भी हमारी बच्चियों पर हमलावर हैं कुत्ते और जालिम। तो हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने से पहले ये तलकीन करके भेजे कि बेटा मुअव्वज़तैन 3-3 मरतबा पढ़ करके दम करके घर से जाओ, ताकि अल्लाह ताला किसी भी तरह के जालिम के जादू के हमले से तेरी हिफाजत फरमाए। जालिमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुसलमान बच्चियों को बर्बाद करने की और मुसलमान लड़कियों को तबाह करने की। लेकिन अफसोस होता है हम मुसलमानों पर कि हमने अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए ना ही उन्हें कुरानी तालीम दी और ना ही उन्हें नबी की सीरत पढ़ाया, और ना ही उनकी हिफाजत के लिए हमने उनके मोबाइल पर निगरानी शुरू की। हमारी बच्चियां रात भर मोबाइल यूज करती हैं, 12-1 बजे रात तक मोबाइल यूज करती हैं, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से बेशुमार तरीके जालिमों ने ईजाद कर लिए मुसलमान बच्चियों को बर्बाद करने की। आइए वो वीडियो देखते हैं कि जब मुसलमान बच्चियों को फंसा लिया जाता है, मुसलमान बच्चियों को भगवा लव ट्रैप का शिकार बना लिया जाता है, तो 1 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद उन बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है। आइए ये वीडियो देखते हैं। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है?
میں نے 4 سال پہلے لو میرج کی تھی، ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی، تو 3 سال تک میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. یہ مجھے بہت مارتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے، تو میں بہت برداشت کری. پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ مطلب بہت گندی گندی زبردستی کرتا تھا. تو جب دیکھو تب اپنے فرینڈ لوگ کو کال کرتا تھا کہ لے تو ان لوگ سے بات کر، میٹھی میٹھی بات کر، مجھے پیسہ. رہا وہ دل خراش ویڈیو، یہ وہ ویڈیو ہے کہ تمام لڑکیوں کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچنی چاہیے. یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچ جائے تو خدا را ہو سکتا ہے یہ اللہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے. اب جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہے نا کہ مسلمان سے ہندو بننے کے بعد، غیر مسلم سے شادی کرنے کے بعد انہیں آزادی مل جاتی ہے، انہیں آزادی نہیں ملتی، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں ہی ان کی زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے. کس طریقے سے غیر مسلم لڑکوں کو لایا جاتا ہے اور اس کے جسم سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، اس کو جسم بیچنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یا پھر اسے جان سے مار دیا جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ کی دل میں امت کی بیٹیوں کے لیے تھوڑی سی بھی فکر ہے تو اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک، خاص طور سے گارجین تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور مسلم بچیاں جب گھر سے باہر نکلیں تو پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ظالموں نے اب جادو ٹونا کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا. تو ہر ایک طریقے سے پرہیز ضروری ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام امت کے بیٹیوں تک خاص طور سے ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.